बेंगलुरु आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी डी रूपा मौदगिल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर करने और रूपा को समन जारी करने का आदेश दिया। आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी द्वारा रूपा के खिलाफ दायर निजी शिकायत को सुनने वाले 24वें अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बीसी चंद्रशेखर ने आईपीसी की धारा 500 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया और सुनवाई 26 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। आरोपी रूपा के खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं, इसलिए उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करना और प्रक्रिया को आगे बढ़ाना आवश्यक है, अदालत ने अपने आदेश में कहा। गदग जिले में 2 अलग अलग चेक पोस्ट पर 6.40 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए आज रविवार को पुलिस ने कीमती कपड़े जब्त किए। जिले के गजेंद्रगढ़ कस्बे के पास इलाकल नाका चेक पोस्ट पर एक व्यक्ति कोप्पल से हुबली की ओर जा रहा था, जब पुलिस ने उसकी जांच की और 6.40 लाख रुपए की एक अनिर्दिष्ट राशि पाई। नकदी बरामद कर जब्त कर ली गई है। मंगलुरु शहर की पुलिस ने आज रविवार को बजरंग दल के 6 कार्यकर्ताओं को शहर के मरोली में आयोजित होली सभा को बाधित करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस आयुक्त कुलदीप कुमार आर जैन ने कहा कि पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप से स्थिति पर काबू पाया गया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि एहतियात के तौर पर 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को अभी तक मौके पर संपत्ति के नुकसान की कोई शिकायत नहीं मिली है और हंगामा करने के पीछे की मंशा की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। पंचमसाली होरता समिति ने राज्य सरकार द्वारा श्रेणी 2D के तहत पंचमसाली लिंगायत समुदाय को प्रदान किए गए 7% आरक्षण पर सहमति जताते हुए अस्थायी रूप से आंदोलन वापस ले लिया है। शनिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में संत जया बसवजय मृत्युंजय स्वामी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, हम अस्थायी रूप से आंदोलन वापस ले लेंगे क्योंकि सरकार ने श्रेणी 2D के तहत 7% आरक्षण बढ़ाया है। 2A श्रेणी के तहत 15% आरक्षण की मांग को लेकर 70 दिनों से फ्रीडम पार्क में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे साधु ने कहा कि वे केंद्र से ओबीसी के तहत आरक्षण दिलाने के प्रयास जारी रखेंगे। बीदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को कर्नाटक सरकार द्वारा श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि धार्मिक आरक्षण संवैधानिक रूप से अवैध है। बीदर जिले के गोरता गांव और रायचूर जिले के गब्बर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण लागू करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। बेंगलुरु मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कानून सभी के लिए समान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य के लिए कोई अलग कानून नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता के बारे में एक सवाल का जवाब दिया। देश में कानूनी व्यवस्था मौजूद है, सब कुछ कानून के अनुसार होता है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है। कांग्रेस नेताओं को लगा कि वे कुछ भी बात कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अब ये बात समझ में आ गई है कि सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान करने से निपटने के लिए कानून है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि देवी चामुंडेश्वरी के आशीर्वाद से जेडीएस आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप राज्य के लोगों की भलाई, समानता और शांति के लिए पंचरत्न कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। हमारा लक्ष्य कम से कम 123 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करना है और हसन और मांड्या के उम्मीदवारों के बारे में कोई भ्रम नहीं होगा, उन्होंने कहा। दावणगेरे शनिवार को दावणगेरे में आयोजित विजय संकल्प यात्रा महासंगम में परिवहन मंत्री श्रीरामुलु ने बीएस येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भीष्म और अर्जुन कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले जनता को संबोधित करते हुए श्रीरामुलु ने कहा कि भीष्म येदियुरप्पा और अर्जुनारा बोम्मई 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी की इस महारैली से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई है। ये पहले ही कहा जा चुका है कि पार्टी के उम्मीदवारों को कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी बताते हुए हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को बांट दिया, इससे देश बर्बाद हो गया। बेरोजगारी की समस्या जो कांग्रेस के शासन में थी, उसमें भारी कमी आई है।